हेलो दोस्तों। आज की कहानी का टाइटल है सच्चाई की ताकत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां के लोग साधारण और मेहनती हैं। छोटे गांव में एक स्कूल है जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है, लेकिन गांव में एक समस्या है, भ्रष्टाचार और झूठ। कहानी का मुख्य पात्र आर्यन एक ईमानदार और साहसी लड़का है जो गांव की सच्चाई को सामने लाने के लिए संघर्ष करता है। आर्यन एक 15 वर्षीय लड़का है जो अपनी मां के साथ एक साधारण जीवन जीता है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मां खेतों में काम करके परिवार का पालन पोषण करती है। आर्यन पढ़ाई में बहुत अच्छा है और गांव के स्कूल में टॉप करता है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता है। गांव में एक सरपंच है जो हमेशा गांव के विकास के नाम पर पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन वह उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। गांव के लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन वे डर के मारे कुछ नहीं कहते। आर्यन और उसके दोस्त इस अन्याय को सहन नहीं कर पाते। एक दिन आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह एक योजना बनाई। वे सरपंच के इस भ्रष्टाचार को उजागर करने का फैसला करते हैं। आर्यन और उसके दोस्त ने पहले गांव के लोगों से बातचीत की। उन्होंने सरपंच के बारे में सबको बताना शुरू किया। कई लोग पहले डरते थे, लेकिन आर्यन की बहादुरी ने उन्हें प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे गांव में एक आंदोलन शुरू हुआ। आर्यन ने एक दिन गांव की चौपाल में एक सभा बुलाई। सभी लोग इकट्ठा हुए। आर्यन ने कहा, हमें सच्चाई के लिए खड़ा होना होगा। अगर हम चुप रहे तो हमारा गांव और भी पीछे चला जाएगा। सरपंच ने जब देखा कि लोग आर्यन के साथ खड़े हैं तो उसने उन पर दबाव डालना शुरू किया। उसने आर्यन और उसके दोस्तों को धमकाया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि अगर वे चुप नहीं रहे तो उन्हें बुरा नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। उन्होंने सरपंच के भ्रष्टाचार के बारे में गवाहों के बयान के लिए और सबूत इकट्ठे किए। एक दिन आर्यन ने तय किया कि समय आ गया है कि वे सबूतों के प्रशासन के सामने रखें। उन्होंने सभी गांव वालों को फिर से चौपाल में बुलाया और कहा, हमें अब प्रशासन से शिकायत करनी होगी, हम अपनी आवाज उठाएंगे। गांव वालों ने आर्यन का समर्थन किया। वे सभी एक साथ प्रशासन के दफ्तर गए। वहां उन्होंने अपनी बात रखी और सबूत सौंपे। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन किया। कुछ दिन बाद प्रशासन ने सरपंच को गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग खुश थे, लेकिन साथ ही वे चिंतित भी थे। आगे क्या होगा? आर्यन ने कहा, हमें अब अपने गांव को सही दिशा में ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। गांव में एक नई शुरुआत हुई। आर्यन और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। अब गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। आर्यन ने साबित कर दिया कि सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। गांव के लोग अब समझ गए थे कि अगर वे मिलकर खड़े होते हैं तो किसी भी अन्याय का सामना कर सकते हैं। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि सच्चाई कभी हार नहीं मानती। आर्यन की बहादुरी ने न केवल गांव को बदला, बल्कि उसने सभी को यह भी सिखाया कि एकजुटता में बड़ी ताकत होती है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चाई की ताकत न केवल हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है, बल्कि यह हमें एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की भी साहस देती है। हर व्यक्ति
को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सच्चाई की जीत हमेशा सुनिश्चित होती है।